आज हम बात करेंगे इंटीग्रेशन के बारे में। लेकिन इंटीग्रेशन पढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बताऊंगा कि जो इंटीग्रेशन होता है ना, उसमें आपने जैसे बहुत सारे लोग जैसे हम जनरली इंटीग्रेशन करते हैं, लेकिन हम में से बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता होता है कि उसमें हम इंटीग्रेशन कांस्टेंट है वो क्यों जोड़ते हैं। तो उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। अब इंटीग्रेशन करने के लिए, इंटीग्रेशन एक तरह से डिफरेंशिएशन का रेसिप्रोकल है, मतलब एक दूसरे के बिछड़े हुए भाई बहन है एक तरह से वो। तो हम बात करेंगे जैसे डिफरेंशिएशन में जब आप करते थे ना, तो इसमें आपको जैसे अगर जैसे आप किसी भी कांस्टेंट फंक्शन का, अगर किसी भी कांस्टेंट फंक्शन का अगर आप डिफरेंशिएशन करते थे तो क्या आता था, जीरो आता था। तो इसी से रिलेटेड जो है हमारा जैसे इंटीग्रेशन है ना, जैसे अगर हम सपोज करा किसी भी फंक्शन का, बहुत सारे फंक्शन बने हैं, बहुत सारे महानुभाव है जिन्होंने हमें बने बनाए फॉर्मूले दिए हैं। सपोज करा जैसे ये x की पावर n, ये कोई फंक्शन है, अगर इसका हमको इंटीग्रेशन करना होता है तो हम क्या लिखते हैं ये, और इसमें n नॉट इक्वल टू कितना होता है आपका -1 होता है, ऐसा हमने पढ़ा है। अब सपोज करा कि जैसे हमने कंसीडर करा इसका अगर हमने इंटीग्रेशन करना है, अगर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, x की पावर 4/4 प्लस c। अब जो ये c ऐड करा ना, तो why we are adding this c, हम आज इसी की बात करेंगे कि ये कांस्टेंट जो है हमने क्यों ऐड करा। क्योंकि हम एक तरह से इंटीग्रेशन सीखते हैं, करते हैं, लेकिन हम में से बहुत लोगों को ये नहीं पता होता है कि हम ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट को क्यों लगाते हैं यहाँ पे, क्या इसकी क्या इंपॉर्टेंस है कि हम यहाँ पे इंटीग्रेशन कांस्टेंट यूज करते हैं व्हेन, जब हम इंडेफिनेट इंटीग्रल करते हैं, जब हमारा लिमिट गिवन नहीं होता ना, तो हम एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट यूज करते हैं। तो इसको क्यों यूज करते हैं इसके बारे में बात करूंगा मैं। अब जैसे इसी एग्जांपल को हम लेते हैं, जैसे सपोज करा मैं अगर इसका, जैसे मेरे पास एक फंक्शन है, मैं उसका डिफरेंशिएशन करता हूं। जैसे लेट अस टेक ए फंक्शन f(x) इक्वल टू, मैंने लिया x² प्लस 4 लिया सपोज का। अगर मैं इसका f' निकालूंगा, मैं अगर इसका डेरिवेटिव निकालूंगा, तो सबको पता है कि जो इसका डेरिवेटिव आएगा वो क्या आएगा, 2x प्लस 0। कांस्टेंट जो फंक्शन होता है, कांस्टेंट जो वैल्यू होती है उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, 0। और जब आप d/dx x की पावर 2 का करोगे तो nx की पावर n-1 करके इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 2x आ जाएगी। यानी कि हमने जो ये f' निकाला वो कितना आया, 2x प्लस 0 आया हमारा। अब जैसे सपोज हम 2x प्लस 0, मतलब ये इसका अगर हम इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आएगा, देखो जब हम इस फंक्शन का अगर इंटीग्रेशन करते हैं, जैसे सपोज करा हम 2x प्लस 0, अगर हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, जैसे इसकी अगर वैल्यू की बात करूं तो यहां से 2 कांस्टेंट बाहर आएगा, x इंटू dx प्लस 0 इंटू dx, सबको मालूम है इतना हमारा। अब देखो 2 इंटू एक्स की पावर n, n की जो गिवन वैल्यू, n जो वैल्यू है वहां पे 1 है, तो अगर मैं यहाँ पे इसका अगर बात करूंगा तो इसकी जो वैल्यू आएगी कितनी आएगी, x² प्लस 2 प्लस 0 इंटू dx, और 0 का अगर इंटीग्रेशन करते हैं तो ये क्या आएगा हमारा, 0 आएगा। और जब ये इससे कैंसिल आउट होगा तो ये हमारा कितना आएगा, एक तरह से x² आएगा। अब देखो ये वैल्यू क्या है, x² आएगा। अब जब हम स्टार्टिंग में जब हमने लिया था ना, तो फंक्शन हमने क्या लिया था, x² प्लस 4 लिया था। अब जो ये 4 है, ये 4 क्या है, कांस्टेंट है, तभी हम किसी अगर फंक्शन का इंटीग्रेशन करते हैं तो यहाँ पे क्या जोड़ते हैं, c जोड़ते हैं, और वो जो c है वो आपका कितना है, 4 है। इस वजह से हम क्या करते हैं, जब इंटीग्रेशन करते हैं तो ये जब हमारा इंडेफिनेट इंटीग्रल होता है, जब हमारा लिमिट गिवन नहीं होती ना, तो हम इस c को यूज करते हैं। और भी इसके बहुत सारे रीजन है, लेकिन मैं आपको ये सिंपल बेसिक रीजन बताया जो आप 11th-12th में सीख सकते हो। और बाकी जो रीजन है वो आपको थोड़ा, जब आप नेक्स्ट अगर क्लास में जब जाओगे बड़ी क्लास में तो आपको पता लगेगा। एक और एग्जांपल से हम करते हैं, जैसे इसी को लेते हैं एक एग्जांपल से। और जैसे हमने एक फंक्शन कंसीडर करा, हमने
सिंपल फंक्शन लेते हैं हम ताकि आपको सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम ना। एक्स स्क्वायर प्लस 2, अगर मैं इसका डेरिवेटिव निकालूंगा तो सबको पता है कि इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, ये आएगा। अब देखो जो डेरिवेटिव होता है इस फंक्शन का, जो डेरिवेटिव है ना, अगर आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो क्या आना चाहिए, ये चीज आना चाहिए। ये सबको पता है कि जो इंटीग्रेशन है और जो डिफरेंशिएशन है वो एक तरह से एक दूसरे के बिछड़े भाई बहन है। मतलब वो आप अगर मैं देखो इस फंक्शन का अगर इंटीग्रेशन करता हूं, देखो 2x प्लस अगर 0 का जब आप इंटीग्रेशन करोगे तो इंटीग्रेशन करने के बाद क्या आएगा, देखो 2x इंटू डी एक्स प्लस 0 इंटू डी एक्स। ये सिंपल मैंने एडिशन रूल लगा तो ये 2 बाहर आ गया, हमारा क्या हो गया x इंटू डी एक्स और प्लस यहाँ पे 0 इंटू डी एक्स। तो इसका इंटीग्रेशन करने के बाद क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 2, और कोई भी 0 है तो उसका जो इंटीग्रेशन होगा वो आपका क्या होगा, 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 0 दैट इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। अब देखो हम जो फंक्शन टेक करा था वो फंक्शन था एक्स स्क्वायर प्लस 2, और यहाँ पे जब इसका डिफरेंशियल इंटीग्रेशन करा तो क्या है, एक्स स्क्वायर। तभी हम यहाँ पे क्या जोड़ेंगे, कांस्टेंट c जोड़ेंगे। अब इस कांस्टेंट की जो वैल्यू है यहाँ पे क्या है, ये 2 है, यानी कि जो fx था इसका डेरिवेटिव f डैश x जो है वो क्या है, 2x प्लस 0, और जो ये 2x प्लस 0 है यानी कि जो 2x है, जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो आपका जो इंटीग्रेशन जो है एक तरह से रेसिप्रोकल है डिफरेंशिएशन का, तो आपका क्या आना चाहिए, ये वैल्यू आना चाहिए। तो ये इस वैल्यू को लेने के लिए यहाँ पे हम क्या ऐड करेंगे, एक कांस्टेंट c में, यानी कि जो ये c है ये यहाँ पे कितना है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 है। इस वजह से हम ये c ऐड करते हैं। ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा।